अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजी अली कहते हैं। आप मेरे साथ सुन रहे हैं लखनऊ की तारीखों में दफन दिलचस्प किस्से। चलिए आज आपको लखनऊ वालों की मेहमान नवाजी के आला दर्जे की कहानी से रूबरू करवाते हैं। लखनऊ में मेहमान को इज्जत में कहा जाता है कि शुक्र कर मेहमान का, ये अपने दिल में जान कर खा रहा है ये अपना खाना तेरे दस्तरखान पर। और फिर कहावत है कि लखनऊ का नाम लेते हैं तो लबों की लज्जत कुछ और हो जाती है। याद आने लगते हैं यहाँ के मशहूर पुलाव, जैसे नूर पुलाव, मोती पुलाव, चमेली पुलाव। दरअसल पुरानी बातें अपने आप ही धीरे धीरे भूली बिसरी होती जा रही हैं। नवाबी दौर के लखनऊ के दस्तरखानों पर लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसे किस्से भी गुजरे हैं नवाब साहब के दस्तरखान से जो बेहद ही दिल को अजीज हैं और तबीयत को हरा कर देने वाले हैं। जैसे कि किस्सा यह है कि नवाब आसफुद्दौला के ज़माने में दाल असरफी से छोंकी जाती थी और उसकी बघार के लिए सोने की भस्म इस्तेमाल में लाई जाती थी, जो दाल को बहुत ऊर्जा से लबरेज कर देती थी। खुदा जाने इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है, लेकिन इनके नाम पे आज भी बाज़ारों में चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या और याद आता है, अवध के पहले नवाब बादशाह नवाब गाज़िउद्दीन हैदर के 6 पराठों का किस्सा, जिसको बनाने में उनका बावर्ची तेज सेर घी खपा जाता था, क्योंकि उसका ढंग ये था कि वह घी में से घी का रूह निकाल कर ये पराठे बनाता था और इन पराठों की ताकत कुछ और होती थी। इसी क्रम में एक किस्सा बादशाह नसरुद्दीन हैदर का भी याद आता है, जो दावत उन्होंने अपने फरहद बख्श कोठी रेजिडेंसी के रेजिडेंट को दी थी। उसके ठाट बाट का भी क्या ही कहना था। पुलाव में गोश्त की चिड़िया चावलों पर ऐसी बिठाई जाती थी मानो वो सचमुच की हो और चावल चुगकर अभी उड़ जाएगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो पहला तिकोना अंग्रेज़ बहादुर ने तोड़ा तो उसमें से एक जिंदा चिड़िया निकल कर उड़ गई और सारे के सारे अंग्रेज़ मेहमान और उनकी मेमी इस महारत पर बाग बाग हो उठे थे। दिल्ली ख़ानदान के मिर्ज़ा आसमान कद्र द्वारा दिए गए एक डिनर में ये कमाल भी कायम किया गया था कि जितने चीनी के बर्तन, कटोरी, तस्तरी, चमचे, गिलास वगैरह इस्तेमाल में थे वह सब के सब चीनी के ही बने हुए थे, जो बाद में तोड़कर खाए भी जा सकते थे क्योंकि मीठे और खुशबूदार थे। इसी तरह नवाब रोशनउद्दौला की भांजी कंगला महल की शादी में हरे भुट्टे और कच्चे लच्छे का रायता बनवाया गया था, जिसकी लाजवाबी ऐतिहासिक किताबों में मिलती है। लखनऊ के दस्तरखान में खाने के पकवानों की 2 विशेषता शुरू से रही है। पहला ये कि नफासत और दूसरा जायका। परंपरागत खानों के अलावा लखनऊ ने अपने तरीके से रुमाली रोटी और सिरमाल को तैयार किया। दूध और मैदे की बनी बकर खाने की रोटी को यहाँ बाकिर मियाँ ने सिरमाल की सूरत दी थी। आज भी महमूद के घराने के लोग अपनी साख रखने के लिए सिरमाल में एक नोचा हुआ कोना रखते हैं, जो कि उस घटना की पहचान है जब बादशाह नसरुद्दीन हैदर ने तमाम नान भाइयों से रोटियां बनवाई थी और महमूद के सिरमाल का एक कोना नोचकर जरा सा चख रखा था और सबसे अव्वल और आला दर्जे का सम्मान दिया था। इसी के साथ कौरमे और कबाब का जायका कुछ और हो जाता है। इसी तरह परतदार पराठे भी यहाँ नवाबी काल से मशहूर हैं। लखनऊ के नान भाइयों ने अफलातूनी रोटी का ईजाद किया था और यहाँ नान जलेबी भी बनती थी। कुलचा जो ईरान से अफगान होता हुआ लखनऊ आया था, लखनऊ के लोगों ने उसे एक अलग ही रौनक दी थी। यहाँ वो 3 कोने आकार में मिलता है जो नहारी के साथ खाया जाता है। कौरमे में अच्छा गोश्त, खास मसाले और घी तार रहते हैं, जिनके साथ बादाम और बलई का इस्तेमाल किया जाता है। चपातियाँ नरम और महीन हल्के चत्तीदार बनती हैं। कीमा, कोफ्ता, कबाब ऐसे अंदाज में तैयार किया जाता है कि खाने का मज़ा बस दोगुना हो उठता है। कीमे सादे भी बनते हैं और 2 प्याजा भी, लेकिन 2 प्याजे को ज़्यादा अहमियत मिली है। कबाब में शामी कबाब, शीख कबाब और गिलावटी कबाब बाज़ार में आम तौर पर मिलते ही। लखनऊ के कबाबों ने दुनिया में बहुत नाम पाया है, यहाँ तक कि कुछ नामी कबाबियों के कमाल से ही मुल्क में उनको ख्याति हासिल है, जैसे टुंडे के कबाब पराठे, शेखावत के शामी कबाब और काकोरी के नरगिसी कबाब और सीख कबाब। इन लोगों को इनके पकवई के ख़ास किस्म के लिए जाना जाता है। लखनऊ के सोंधी तोल में ही बुग्गामल की गली में मद्धोजी वैद्य रहा करते थे, जो बगैर दवा के सिर्फ खान पान के परहेज भर से रोग अच्छा कर दिया करते थे। उनका वसूल था कि जहाँ तक काम चलता हो गिजा से, वहाँ तक बचना चाहिए दवा से।
जो हो महसूस मैदे में गिरानी, तो पी लो सौंफ या अदरक का पानी। अगर खून हो कम और बलगम हो ज़्यादा, तो खा गाजर, चना, सलजम ज़्यादा। जिगर के बल पर इंसान है जीता, अगर कमज़ोर हो तो खा पपीता। थकान से जो हाथ और पैर हो ढीले, तो फौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। ज़्यादा हो गर दिमागी तेरा काम, तो खाया कर शहद के साथ बादाम। जिगर में हो जो गर्मी, तो खा दही। अगर आंतों में हो खुश्की, तो खा घी। जो दुखता हो गला तेरा नजले के मारे, तो कर नमकीन पानी के गरारे। जो बदहजमी में तू चाहे इफाका, तो दो एक वक्त कर ले तू फाका। आप मेरे साथ सुन रहे थे किस्सा लखनऊ के दस्तरख्वान का, मेरे साथ खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे यहीं किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।